और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत दी है। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आपको बता रहे हैं। दरअसल मान सिंह के मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत मिल गई है। एसआईटी के गठन और खात्मा रिपोर्ट में हस्तक्षेप किए जाने से इनकार कर दिया गया। विरोधियों को इसके बाद बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच से भी इनकार कर दिया है। सागर निवासी विनय मलैया और राजकुमार सिंह ने याचिका दायर की थी, लेकिन इस मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत देते हुए एसआईटी के गठन और खात्मा रिपोर्ट में हस्तक्षेप किए जाने से इनकार कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद विरोधियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पुराना मामला है और इस मामले में गोविंद सिंह राजपूत को अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बेहद पुराना मामला है और गोविंद सिंह राजपूत को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत आज मिल गई है। साफ तौर पर कहेंगे मुस्कान, ये निश्चित तौर पर गोविंद सिंह राजपूत के लिए तो अच्छी खबर है ही। साथ में बड़ी खबर ये भी है कि जो उनके समर्थक हैं वो आज निश्चित तौर पर बहुत खुश होंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ये आज निर्णय दिया है और जो कहा है कि जिस तरीके से मान सिंह मामले में बराबर घेरने की कोशिश गोविंद सिंह राजपूत को की जा रही थी, आज उसका पटाक्षेप हुआ है और क्लीन चिट मिल गई है गोविंद सिंह राजपूत को। क्योंकि जिस तरीके से बराबर ये घेराबंदी की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जो गोविंद सिंह राजपूत इसमें दोषी हैं, और इसके साथ साथ ये केस काफी लंबा चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मुश्किल आने की संभावना इन पर बन रही थी। जो विरोधी थे जो बराबर घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरा मामले का पटाक्षेप हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा सागर के बहुचर्चित जो मान सिंह मामला था उसमें गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने के जो न्यायाधीश हैं उनका साफ तौर पर कहना यह था कि इसमें अब कहीं कुछ नहीं है। जो रिट पिटीशन है पारित करते हुए मामले में एसआईटी के गठन पर उन्होंने मोहर लगाते हुए कहा कि एसआईटी के गठन को पूर्णतः विधि सम्मत माना है। साथ ही एसआईटी द्वारा प्रस्तुत की गई खात्मा रिपोर्ट में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत बड़ी खबर कहेंगे गोविंद सिंह राजपूत के लिए और उनके समर्थकों के लिए। पिछली बार जो उनके विरोधी लोग थे या उनके साथ सामने वाले जो जिन लोगों ने ये आरोप लगाए थे मान सिंह के लापता होने में कि इसमें पूरा गोविंद सिंह का हाथ है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ कर दिया है कि मंत्री गोविंद सिंह का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका हाथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहेंगे राहत तो है ही है, लेकिन बड़ी खबर भी है, प्रदेश के लिए भी बड़ी खबर है। क्योंकि जिस तरीके से मंत्री पर कोई आरोप लगता है तो उसमें पार्टी भी कहीं ना कहीं घेरे में आती है और साथ साथ पार्टी के साथ साथ जो दल है वो दल घेरे में आता है। सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं। तो साफ तौर पर आज एक बड़ी खबर कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गोविंद सिंह राजपूत का इसमें इस मान सिंह मामले में कोई लेना देना नहीं है। जी, क्या कहा जा सकता है अरविंद जी की जानबूझकर गोविंद सिंह राजपूत को फंसाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी? क्योंकि जिस तरह से सागर कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था तो खुद मान सिंह के पुत्र कहते हुए नजर आए थे कि विनय मलैया और राजकुमार सिंह, जिन्होंने याचिका दायर की थी, जबरदस्ती वो मामले को तूल दे रहे थे, झूठी शिकायत के आरोप उन्होंने लगाए थे। देखिए, जब कोई भी कहीं ना कहीं अगर पूरी गोविंद सिंह राजपूत की बात करें तो ये पॉलिटिकल केस ज्यादा बन गया था। ये अगर निजी तौर पे देखा जाए इस पूरे मामले को, तो मान सिंह का गायब होना ये कहीं ना कहीं गोविंद सिंह को डैमेज करने के लिए पूरा ये षड्यंत्र रचा गया था। और बराबर इसकी कानूनी लड़ाई गोविंद सिंह राजपूत ने काफी बड़ी लड़ाई लड़ी है। और हालांकि अंततः ये हुआ कि एक सच है, वो परेशान तो होता है, पराजित नहीं हो सकता। उसी की तर्ज पर एक बड़ी उन्हें राहत मिली है। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा है कि गोविंद सिंह राजपूत का कोई इसमें लेना देना नहीं है और ये जो एसआईटी दाखिल की गई थी उसके बारे में जो भी निर्णय दिए हैं तो वो गोविंद सिंह के राजपूत के पक्ष में है। और इससे साफ तौर पर यह है कि जो उनके विरोधी हैं और वो जो जिन लोगों ने ये याचिका दायर करवाई थी या करवाई गई थी, क्योंकि जो मान सिंह गायब हुआ है उसके परिजनों ने जिस तरीके से बराबर दूसरे लोगों के साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र किया था, उसका पटाक्षेप हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने का असर साफ तौर पर यह है कि जो बिल्कुल क्लीन चिट गोविंद सिंह को मिल गई है। अब आगे आने की संभावना, जो भी कहा जाता था कि अगर लोअर कोर्ट में कोई भी आरोप सिद्ध होता है या कुछ होता है तो आदमी हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है पूरे देश का, और वहां से अगर कोई निर्णय आता है तो उसके बाद कहीं कोई कुछ बचता नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है और गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत मिली है और उनके समर्थकों में उत्साह भी देखा जा रहा है और साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि सच की जीत हुई। जी,
बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखें तो एसआईटी की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से क्लोजर रिपोर्ट में मानसिंह पटेल को ही गवाह बना दिया गया था, उसके बाद खुद एसआईटी के जो सदस्य थे वो पलटते हुए नजर आए थे, फटकार भी उन्हें लगाई गई थी। इसके बाद मंत्री राजपूत को जब बुलाया गया था तो कंप्यूटर की गलती के बारे में भी यहाँ पर कुछ जानकारी, चर्चाएं सामने आई थी। तो पूरा जो घटनाक्रम है, कार्यशैली है एसआईटी की, इस पर भी सवाल खड़े हुए अरविंद जी। देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट तक मामला कोई मुस्कान पहुंचता है तो उसकी जो निचली अदालतें हैं उनसे होकर गुजरता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर निर्णय दिया है, कोई भी अगर आदेश दिया है, कोई भी जजमेंट दिया है, तो आप साफ तौर पर मान लीजिए कि उनके पास वो सारे दस्तावेज होंगे, सारे सबूत होंगे जिनके आदेश जिन्हें देखने के बाद ही कोई निर्णय लिया गया है। तो सब कुछ देखने के बाद ही आज ये निर्णय लिया है कि गोविंद सिंह राजपूत को जो क्लीन चिट दी गई है, वो कहा गया है कि सारे आरोप निराधार है, मानसिंह का अपहरण मामले में गोविंद सिंह राजपूत का हाथ नहीं है। तो ये आप ये निश्चित मान लीजिए कि बराबर इतनी लंबी कानून लड़ाई लड़ने के बाद जब पूरा मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंचता है तो वहां बहुत सारे जो जजेस बैठे हैं, क्योंकि डबल बेंच के जज ने वहां सुनवाई की है, उसमें कहा गया साफ तौर पर पूरे दस्तावेजों को देखा गया होगा, सबूतों को देखा गया होगा, प्रमाणों को देखा गया होगा, आरोपों को देखा गया होगा, और जो लोग गवाह सबूत सबको देखने के बाद ही आज ये निर्णय हुआ है। तो आप भी निश्चित मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई चूक नहीं रही होगी। और जब ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई न्यायालय बचता नहीं है, तो आप कहेंगे जो भी निर्णय आया है वो गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में गया है। तो आप ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कहीं ना कहीं कि कहीं कोई गलती नहीं रही होगी, सारी सबूतों को देखते हुए, प्रमाणों को देखते हुए, और जो भी गवाह यहाँ पे हैं और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं सबकी सुनवाई वहां हुई होगी, सारे दस्तावेज देखे गए होंगे, तब ये निर्णय लिया गया होगा। तो ये आप साफ तौर पर मान लीजिए कि इतनी लंबी लड़ाई जीतने का और सर्वोच्च न्यायालय से जीतना एक बड़ी बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर हाथ नहीं रहा होगा गोविंद सिंह राजपूत का, तभी। और अगर कोई ऐसी जब कोई निर्णय दिया गया है, जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया, तो आप साफ तौर पर मान लीजिए क्लीन चिट मिल गई है और गोविंद सिंह राजपूत को इसमें बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिली है। आगे देखना है कि जो आरोपी पक्ष अब क्या करते हैं। हालांकि एसआईटी का मामला है, बराबर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, जस्ट तुरंत का जजमेंट का मामला है। तो ये पूरी बात लबोलबाब ये है कि आज गोविंद सिंह राजपूत के लिए अच्छा दिन है। और ये जिस तरीके से उनके चरित्र पर और उनके पूरी कार्यप्रणाली पर, उनके राजनीतिक कैरियर पर आरोप लग रहे थे कि वो मानसिंह के केस में इन्वॉल्व है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने आज साफ कर दिया है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो बड़ी खबर है और बड़ी राहत की खबर है गोविंद सिंह राजपूत के लिए और उनके समर्थकों के लिए। बिल्कुल, उनके लिए राहत की खबर है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके विरोधियों के मुंह पर तमाचा भी जड़ दिया है और बड़ा झटका उन्हें मिला है, क्योंकि पुरजोर कोशिश की गई थी गोविंद सिंह राजपूत को बदनाम करने की। जिस तरह से हत्या के गंभीर आरोप लगाए गए थे, इसके साथ ही अपहरण के मामले को जब बंद कर दिया गया था तो उसके खिलाफ भी विनय पहुंचे थे अपील करने के लिए। तो कह सकते हैं कि सारी कोशिश की गई, सारे षड्यंत्र यहाँ पर आजमा लिए गए कि किस तरीके से गोविंद सिंह राजपूत को फंसाया जा सकता है झूठे मामले में। लेकिन आज बड़ी जीत हुई है उनकी। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत हुई है और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह राजपूत के लिए आज बड़ी खबर है। जी बिल्कुल अरविंद जी, देखिए लंबा मामला है। 2016 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 17 एकड़ की जमीन के मालिक जो थे विनय मलैया, वो एसआईटी के सामने गवाही देने तक पहुंच गए थे। और उनके साथ ही साथ जो राजकुमार हैं, दूसरे याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने भी सारी कोशिश की है। लेकिन जब एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट आई तब हमने देखा कि किस तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज इन सभी से बाहर निकलकर गोविंद सिंह राजपूत आते हैं अरविंद जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पृथक याचिकाकर्ताओं द्वारा एसआईटी के गठन एवं एसआईटी द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिकाओं के साथ साथ एसआईटी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को भी पेश किया गया, किंतु कोर्ट ने एसआईटी के गठन एवं उसके द्वारा की गई जांच में हस्तक्षेप करने से तथा जांच को पुनः सीबीआई से करवाए जाने को पूर्णतः इनकार कर दिया। बड़ी खबर यह है कि जो मांग की गई थी उसमें बाकायदा सीबीआई से जांच की मांग की गई थी, वो भी उसके लिए इनकार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये फेवर में हुआ। जो दस्तावेज देखे होंगे, जो गवाह सबूत और जो भी प्रमाण सुप्रीम कोर्ट को दिए गए होंगे, देखने के बाद ये साफ तौर पर देखा गया कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने साफ बिल्कुल सीबीआई से जो जांच करवाने से मना कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये याचिकाकर्ताओं की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता, आप सोचो कपिल सिब्बल, एक मान सिंह के मामले में कपिल सिब्बल, अधिवक्ता तनवीर अहमद, बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता थे जो बराबर ये पूरे मामले को देख रहे थे। लेकिन साफ तौर पर ये इतनी बड़ी खबर आई है कि और ये गोविंद सिंह राजपूत के लिए
कि सुप्रीम कोर्ट से ये सब सीबीआई जांच ना होना, सिर्फ एसआईटी का मानना, तो ये पूरी खबर कहेंगे कि ये इतना लंबा मामला चलने के बाद आज अगर फैसला आया है तो ये गोविंद सिंह राजपूत के लिए बड़ी खबर है, प्रदेश सरकार के लिए बड़ी खबर है, भाजपा के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि वो गोविंद सिंह राजपूत कोई आम आदमी नहीं है कि उन पे कोई आरोप लग जाए और आरोप बड़ा आसानी से, क्योंकि अगर उन पे कोई आरोप लगता है तो वो पार्टी पे आरोप लगता है, और पार्टी की, क्योंकि पार्टी में इस समय वो सरकार में मंत्री हैं, तो पूरा पार्टी में डैमेज होने की संभावनाएं थी। इसके साथ साथ जो उनका मंत्री पद है वो भी उस पर भी हास्यास्पद लग रहे थे। तो ये पूरी बात मतलब आप कहें तो एक बड़ी खबर आई है, उसमें प्रदेश सरकार के साथ साथ भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो भी बड़े खुश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जो निर्णय आया, डबल बेंच का निर्णय आया है, अब उसमें आगे की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। गोविंद सिंह राजपूत को एक बड़ी सफलता मिली है और साफ तौर पर कहेंगे कि अब उनके जो समर्थक भी खुश हैं और गोविंद सिंह राजपूत को एक बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, ये तमाम आरोप विरोधियों की तरफ से लगाए जा रहे थे, उन सभी आरोपों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को एक बहुत बड़ी राहत दी है। उसके समर्थकों के लिए भी ये खबर बहुत अच्छी, बहुत बड़ी। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।